वैसे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी नहीं है, पर इससे हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम एक महिला को अपने बच्चों से बात करते हुए देखते हैं। उसके बच्चे बहुत डरे हुए लग रहे थे। उनका घर चारों तरफ से ढका हुआ था। सभी खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदान तक ढके हुए थे। उस महिला का नाम मैलरी था। उसने अपने बच्चों को बाहर घूमने से मना किया हुआ है। वो कहती है, मैं तुम्हारी आंखें बंद करने जा रही हूँ ताकि तुम बाहरी दुनिया को न देख सको। इसके बाद वो अपने बच्चों और अपनी आंखों पर पट्टी बांधती है। वो एक बॉक्स उठाती है जिसमें कुछ पक्षी हैं। वो बॉक्स इसलिए ले गई है क्योंकि वो पक्षी उस प्राणी का पता लगा सकते हैं जिससे वो छुप रहे थे। उसने अपने घर के सामने एक रस्सी बांध रखी थी। वो इसकी सहायता से एक नदी के किनारे पर जाती है। उसने वहाँ एक नाव बांध रखी थी। वो तीनों आंखें बंद करके नाव में बैठ जाते हैं। मैलरी पानी के बहाव के अनुसार नाव चला रही थी। इसके साथ ही सीन बदल जाता है और हमें 5 साल पहले का सीन नज़र आता है। मैलरी एक आर्टिस्ट है और वो कुछ ही दिनों में अपना काम एग्जिबिट करने वाली है। वो ज़्यादातर अपने घर पर ही रहती थी। पेंटिंग करते समय उसकी दोस्त उसके पास आती है और उसे न्यूज़ देखने के लिए कहती है। ये उस वायरस के बारे में है जिसके कारण लोग खुद की जान लेने का प्रयास कर रहे हैं। मैलरी इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। वो सोचती है कि ये न्यूज़ किसी और देश की है, हमारे देश में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर वो एक डॉक्टर के पास जाती है। वो उसे बताती है कि उसका बच्चा नॉर्मल और हेल्दी है और जल्द ही आने वाला है। जैसे ही वो बाहर आती है, वो देखती है कि एक महिला शीशे पर अपना सर मार रही है, मानो वो अपनी जान लेने को तैयार थी। इससे मैलरी डर जाती है। वो अपने दोस्त के साथ कार में बैठती है। उसने देखा कि वायरस ने उनके देश को भी संक्रमित कर दिया है। हर तरफ लोग अपनी जान ले रहे हैं। वे अलग अलग तरीके से खुद को चोट पहुंचाकर मार रहे थे। घर जाते वक्त मैलरी की दोस्त को एक अजीब चीज़ दिखती है। जैसे ही वो इसे देखती है, उसकी आंखों का रंग और चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो डरी और घबराई हुई लग रही थी। वो बेतहाशा गाड़ी चला रही थी। ये उनकी कार के एक्सीडेंट का कारण बनती है। मैलरी की दोस्त कार से बाहर निकलती है और एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। मैलरी सब कुछ देखकर परेशान हो जाती है। यहाँ उसकी सबसे अच्छी दोस्त मारी गई थी। मैलरी को वहाँ खड़ा देखकर एक महिला उसे अपने घर के अंदर आने का प्रस्ताव देती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस महिला की आंखें भी बदल रही हैं। वो जलती हुई कार में जाकर बैठ जाती है और वो जलकर वहीं मर जाती है। तभी टॉम नाम का एक लड़का वहाँ आता है जो मैलरी को उस घर के अंदर ले जाकर उसकी मदद करता है। वहाँ और भी लोग थे। वो उन सब से दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करने के लिए कहता है। वो कहता है कि सभी अपनी आंखों को ढक लें ताकि आप बाहरी दुनिया को न देख सकें। अब हम एक और प्रेग्नेंट महिला को देखते हैं। वो भी बहुत परेशान थी। फिल्म वर्तमान समय में वापस आती है जब मैलरी को अपने घर से निकले 1 दिन बीत चुका था। उसके पास कुछ ज़रूरी सामान और खाने का सामान था। मैलरी को अगर अपने बच्चों से बात करनी होती थी या उन्हें कुछ करना होता था तो वे चादर के नीचे अपना चेहरा ढक लेते थे। यहाँ उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी आंखें खुली हुई थी। वो बहुत अजीब लग रहा था। वे उन्हें अपनी आंखों की पट्टियाँ खोलने के लिए मजबूर कर रहा था। मैलरी को उससे खतरा महसूस होता है। मैलरी उस आवाज़ की ओर गोली चलाना शुरू कर देती है। जब मैलरी उसकी बात नहीं सुनती तो वो उसकी नाव के पास आता है और उसकी आंखों की पट्टी खोलने की कोशिश करता है। तभी मैलरी के हाथ में एक चाकू आता है और वो उस चाकू से उसके गले में मार देती है, जिससे वो आदमी मर जाता है। फिर वे वहाँ से निकल पड़े। हम अतीत को फिर से देखते हैं। उस घर में मैलरी को आए हुए अब 1 महीना बीत चुका था। इस बीच बाहर कई लोग की मौत हो चुकी थी। घर में बहुत सारे लोग रहने के कारण खाने पीने का सामान कम पड़ रहा था। वे बाहर से खाना लाने का उपाय सोचते हैं, लेकिन बाहर उस प्राणी के होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकते थे। घर का मालिक उन्हें घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के बारे में बताता है। अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। इस बात से सब सहमत नहीं हैं। घर के मालिक का कहना है कि मैं पहले खुद ऐसा करके देखूंगा। मुझे कुर्सी से बांध दो और बाहर चले जाओ। वे ऐसा ही करते हैं
और घर का मालिक सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू कर देता है। कुछ देर तक सब कुछ ठीक रहता है, उसे कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है कि उसका प्लान काम कर गया है। लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसने उस जीव को देख लिया था। वो खुद को नीचे गिराकर अपना सर जोर से ज़मीन पर पटकता है। सब समझ गए कि नंगी आंखों से या फिर कैमरे से भी देखने पर यह जीव आपको मार सकता है। लेकिन अब उनके लिए खाना बाहर से लाना ज़रूरी था। उन्हें सुपरमार्ट पर जाना था। वे एक कार में बैठते हैं और उसका पिछला कैमरा ढक देते हैं, जिससे वे अपने आसपास का दृश्य नहीं देख पाते। वे कार की सभी खिड़कियों को भी ढक देते हैं। वे जीपीएस का उपयोग कर रहे थे। उनकी आंखें ढकी हुई थी, लेकिन सुपरमार्ट के अंदर जाने के लिए उन्हें अपनी आंखों की पट्टियां खोलनी पड़ी। वे किसी तरह सुपरमार्ट से कई चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। इससे उनका जीवन कई दिनों तक चल सकता है। फिर वे उसी तरह जीपीएस का उपयोग करके घर वापस आ जाते हैं। मैलेरी और दूसरी महिला का बच्चा अब आने ही वाला था। तभी एक अनजान आदमी उनके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने लगता है। वो उनसे घर में आने की इजाज़त मांग रहा था। हर कोई उसे अंदर आने देना चाहता था। हर कोई उसे अंदर आने देना चाहते थे, सिवाय एक बूढ़े व्यक्ति के जो उसे संक्रमित मान रहा था। जैसे ही वो अंदर आता है, वे उसकी जांच करते हैं। वो दिखने में बिल्कुल ही सामान्य लग रहा था। वे उन्हें बताता है कि मैं भी पहले एक घर में रहता था, लेकिन तभी कुछ लोगों ने घर पर कब्जा कर लिया। वे मानसिक अस्पताल से आए थे। वे पागल थे और यदि वे उस प्राणी को देखते तो उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका दिमाग इसका विश्लेषण करने में असमर्थ था, इसलिए उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे चाहते थे कि हम अपनी आंखों की पट्टियां खोल दें। उन्होंने सबको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और लोग मरने लगे। मैं किसी तरह उनसे अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ आया हूँ। हर किसी को उस पर दया आती है। तभी हम देखते हैं कि मैलेरी और उस दूसरी महिला का बच्चा आने ही वाला था। वे उन्हें ऊपरी मंजिल पर ले जाते हैं, लेकिन वो बाहरी आदमी ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। वो अपनी हरकतों से बहुत अजीब लग रहा था। उसके पास कुछ अजीब ड्राइंग्स थी और वो एक मानसिक अस्पताल का मरीज था। वो जिन बुरे लोगों की बात कर रहा था, दरअसल वो लोग कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें। हर कोई ऊपर था, इसलिए इसका फ़ायदा उठाकर वो दरवाजे और खिड़कियां खोलना शुरू कर देता है। फिर वो ऊपर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैलेरी का एक बेटा हुआ है और उस महिला की एक बेटी हुई है। वो उनके कमरे की खिड़की भी खोल देता है। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बूढ़ी औरत उसे रोकने जाती है, लेकिन वो बुरा आदमी उसकी भी आंखें खोल देता है। जैसे ही वो बाहर देखती है, वो खुद को मार लेती है। उधर बेटी को जन्म देने वाली महिला भी खिड़की से बाहर कूदकर अपनी जान ले लेती है। अब वो आदमी मैलेरी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी टॉम वहाँ आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस घर में केवल टॉम, मैलेरी और वो 2 बच्चे ही बचे हैं, क्योंकि टॉम ने उस बुरे आदमी को मार डाला था। फिर हम देखते हैं कि टॉम और मैलेरी माता पिता के रूप में इन बच्चों की देखभाल करते हैं। वे बेहद सावधानी से रह रहे थे। वे अपने बच्चों को समझा रहे थे कि वे अपनी आंखों की पट्टियां कभी न खोलें। उनके घर के पास एक रस्सी बंधी हुई थी। वे उनके पास थे ताकि जब वे बाहर जाएं तो उन्हें अपना घर आसानी से मिल जाए। फिर हम देखते हैं मानसिक अस्पताल से भागने वाले अभी भी उनके आसपास हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। वे अपने आप को उनसे बचाते हैं। अगर उन्हें भूख लगती है तो वे इसी रस्सी के सहारे दूसरी घरों में जाते हैं और खाना ढूंढते हैं। उन्हें जीवित रहते हुए 5 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन उन्हें एक मानसिक पेशेंट की आवाज़ सुनाई देती है। वे खुद को इससे बचाते हुए अंदर आ जाते हैं। तभी उन्हें रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। उसने दावा किया कि वो कुछ सर्वाइवर्स के साथ था। वो कहता है कि हमारे पास खाने पीने का बहुत सारा सामान है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पर हूँ। ये मेरा पता है।
इस स्थान से अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ इकट्ठा करने के लिए आपका यहाँ स्वागत है। टॉम नक्शा बाहर लाता है और उस जगह को खोजना शुरू करता है। वो सोचता है कि अगर हम नदी का उपयोग करके उसके घर तक जाएं तो ये आसान होगा। वो इस काम के लिए एक नाव बनाता है। मैलेरी का कहना है कि ये उन मानसिक लोगों की एक चाल हो सकती है। मुश्किल घड़ी में कौन हमारा साथ रहना चाहेगा जब उनके पास खुद खाने की कमी हो। फिर हम देखते हैं कि टॉम और मैलेरी को खाने और दवा की ज़रूरत है, तो वे बाहर चले जाते हैं। जाते समय कुछ मानसिक लोग उन्हें रोकते हैं। वे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। टॉम उनसे लड़ता है और मैलेरी को फिक्र न करने और घर के अंदर जाने के लिए कहता है। यदि मैं कुछ मिनटों में वापस ना आऊं तो बच्चों को नाव पर ले जाना। वो उसे उस स्थान पर जाने की याद दिलाता है जहां से उसे रेडियो कॉल आया था। टॉम मानसिक लोगों से बहुत लड़ता है। इस लड़ाई के दौरान वो मानसिक लोग टॉम की आंखों की पट्टी खोल देते हैं, लेकिन टॉम किसी तरह उन्हें गोली मार देता है। दुर्भाग्य से वो जीव भी वहां आ जाता है। टॉम इसे गलती से देख लेता है। अब उसकी नज़रें भी बदल रही थी। वो अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार लेता है। ये एक दुखद दृश्य था। फिर हम मैलेरी को देखते हैं। फिर वो अपने बच्चों को समझाती है। ये सीन हमें फिल्म की शुरुआत में देखा था। फिर हम देखते हैं कि वे नदी में जा रहे थे। फिर हम आगे का सफ़र देखते हैं कि कितनी मेहनत और मुश्किल से वो लोग सफ़र करते हैं। वे 2 दिनों से यात्रा कर रहे थे। उनके पास खाना भी खत्म हो रहा था। तभी अचानक पानी में तूफान आ जाता है। पानी की गति बहुत तेज़ हो रही थी। मैलेरी ने एक शीट के नीचे नक्शा देखा तो उसे पता चला कि वो उस जगह के बहुत करीब हैं। इस जगह से गुजरना सबसे खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि पानी की गति के कारण नाव पलट जाती है। वो बच्चे पानी में गिर जाते हैं। फिर मैलेरी बच्चों को उनकी आवाज़ से ढूंढती है और उन्हें नाव में वापस डाल देती है। अब हम देखते हैं कि मैलेरी और उसके बच्चे एक जंगल में आ गए थे। अब वे वहीं टहल रहे थे। उस आदमी ने रेडियो में कहा था कि मेरे पास बहुत सारे पक्षी हैं, इसलिए वो पक्षियों की आवाज़ को पहचानकर उनका पीछा कर रही थी। अब उसे उन अजीब प्राणियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो वहाँ से भागती है और गिर जाती है। उसके बच्चे उससे दूर चले गए थे, लेकिन किसी तरह उसने उन्हें ढूंढ लिया और फिर से चलना शुरू कर दिया। इन लोगों के लिए इस जगह तक पहुंचना बहुत कठिन था। मैलेरी दरवाज़ा खटखटाती है और वे उन्हें अंदर ले लेते हैं। वे ये देखने के लिए जांच करते हैं कि कहीं मैलेरी और उसके बच्चे मानसिक रूप से बीमार तो नहीं। फिर वे अपनी आँखों की पट्टियाँ उतारते हैं और अपनी आँखों की जांच करवाते हैं कि वे ठीक तो हैं। फिर उन्हें अंदर बुलाया जाता है। मैलेरी की आंखों पर अब पट्टी नहीं बंधी थी। उसे वहाँ बहुत सारे सामान्य लोग मिलते हैं। यहाँ पेड़ पौधे भी थे। वो जगह एक ब्लाइंड स्कूल था और वे अभी भी सुरक्षित थे क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। इन लोगों ने स्कूल के अंदर एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। जब मैलेरी के बच्चे ये देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने अपने जैसे बच्चों और इन पौधों को देखा था। फिर हम देखते हैं कि मैलेरी और उसके बच्चे यहाँ रहने लगे और वे बच गए। फिल्म यहीं ख़त्म होती है। इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।